नमस्कार। गणित की दुनिया में ना अक्सर कुछ शब्द हमें डरा देते हैं, लेकिन असल में वो बहुत ही सरल आइडियाज पर टिके होते हैं। आज हम ऐसे ही एक आइडिया, गणितीय संबंध की जड़ों तक पहुंचेंगे और उसे बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। देखिए, हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में रिलेशन या संबंध शब्द का इस्तेमाल तो करते ही रहते हैं। दोस्तों का संबंध, परिवार का संबंध। पर क्या कभी सोचा है कि गणित जैसी सटीक, एकदम प्रिसीजन वाली भाषा में एक संबंध का मतलब क्या होता है? उसे कैसे डिफाइन किया जाता है? चलिए, आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। किसी भी बड़ी इमारत को समझने के लिए उसकी नींव को समझना जरूरी है ना? तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि गणित में एक संबंध की ऑफिशियल परिभाषा क्या है। अच्छा, ये परिभाषा सुनने में थोड़ी टेक्निकल लग सकती है, पर इसका मतलब बहुत ही आसान है। सोचिए, एक संबंध बस एक नियम है, एक रूल, जो एक ग्रुप की चीजों को, जिसे हम सेट ए कह रहे हैं, दूसरे ग्रुप यानी सेट बी की चीजों से जोड़ता है। और ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट शब्द है ना, इसका सीधा सा मतलब है ए और बी के बीच बन सकने वाले सभी पॉसिबल जोड़े। तो एक संबंध बस उन सभी जोड़ों में से कुछ खास जोड़ों की एक लिस्ट है, जिन्हें हमने अपने बनाए हुए रूल के हिसाब से चुना है। सिंपल। चलिए, अब इस थ्योरी को एक्शन में देखते हैं। एक बहुत ही सरल सा उदाहरण लेते हैं, जिससे ये पूरी बात एकदम साफ हो जाएगी। तो कल्पना कीजिए कि हमारे पास दो छोटे छोटे सेट हैं। एक है सेट ए, जिसमें है 1 और 2, और दूसरा है सेट बी, जिसमें है 3 और 4। ये हमारी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जिनसे हम अपना पहला संबंध बनाने वाले हैं। और ये रहा हमारा नियम, एकदम सीधा और साफ। ये हमें बता रहा है कि कौन किससे जुड़ा है। यहाँ 1,3 का मतलब है कि 1 का कनेक्शन 3 से है, और 2,4 का मतलब है कि 2 का कनेक्शन 4 से है। बस यही तो है एक गणितीय संबंध। अब जैसे हम किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करते हैं, वैसे ही हम संबंधों को भी कुछ खास गुणों के लिए टेस्ट कर सकते हैं। ये गुण हमें बताते हैं कि कोई संबंध कितना खास है और किस तरह का है। पहला टेस्ट है रिफ्लेक्सिव। इससे आप मिरर प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। इसका बहुत सीधा सा मतलब है, क्या हर एलिमेंट का खुद से कनेक्शन है? मतलब, क्या सेट का हर एलिमेंट शीशे में खुद को देख रहा है? अगर सेट में ए है, तो क्या ए उस संबंध का हिस्सा है? दूसरा टेस्ट है सिमेट्रिक। ये बिल्कुल 2A स्ट्रीट जैसा है। अगर ए का संबंध बी से है, तो क्या बी का संबंध भी ए से है? मतलब, अगर ए से बी तक जाने का रास्ता है, तो क्या बी से ए तक वापस आने का भी रास्ता है? अगर हर कनेक्शन के लिए वापसी का रास्ता मौजूद है, तो वो संबंध सिमेट्रिक है। और हमारा तीसरा और आखिरी टेस्ट है ट्रांजिटिव। ये है शॉर्टकट प्रॉपर्टी। सोचिए, अगर ए से बी तक एक रास्ता है और फिर बी से सी तक दूसरा रास्ता है, तो क्या ए से सीधे सी तक पहुंचने का कोई शॉर्टकट भी मौजूद है? अगर हां, तो संबंध ट्रांजिटिव है। तो चलिए एक बार फटाफट इन तीनों टेस्ट को दोहराते हैं। रिफ्लेक्सिव यानी हर चीज खुद से जुड़ी है। सिमेट्रिक यानी अगर ए बी से जुड़ा है, तो बी भी ए से जुड़ा है, एक 2-वे स्ट्रीट। और ट्रांजिटिव यानी अगर ए बी से और बी सी से जुड़ा है, तो ए सीधे सी से भी जुड़ा है, एक शॉर्टकट। अब असली सवाल ये उठता है कि जब कोई संबंध इन तीनों मुश्किल टेस्ट को पास कर लेता है, तो क्या होता है? तब हमें गणित में कुछ बहुत ही पावरफुल और काम की चीज मिलती है। इसके लिए 3 शर्तें हैं जो पूरी होनी ही चाहिए। संबंध को रिफ्लेक्सिव भी होना होगा, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी। जब ये तीनों गुण एक साथ मौजूद हों, तो उस संबंध को एक बहुत ही स्पेशल नाम दिया जाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन, या हिंदी में कहें तो तुल्यता संबंध। और यकीन मानिए, ये गणित में एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है। तो आखिर इस इक्विवेलेंस रिलेशन में ऐसा क्या खास है? चलिए देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट इतना जरूरी क्यों है और ये असल में करता क्या है। देखिए, इसका असली जादू ये है कि इक्विवेलेंस रिलेशन हमें चीज़ों को ग्रुप में बांटने की, उन्हें क्लासिफाई करने की ताकत देते हैं। ये एक तरह से गणित का वो टूल है जो हमें ये तय करने में मदद करता है कि कौन सी चीज़ें किसी खास नज़रिए से एक जैसी हैं। जैसे दुनिया में लाखों तरह के त्रिभुज हो सकते हैं, छोटे, बड़े, अलग अलग एंगल वाले, लेकिन समरूप होने के संबंध के तहत वे सब एक ही ग्रुप में आ सकते हैं। यही इक्विवेलेंस रिलेशन की असली पावर है। ये हमें समानता के आधार पर दुनिया को ऑर्गेनाइज करने में मदद करता है। महान गणितज्ञ हेनरी पोएनकेर का ये जो कथन है ना, ये इक्विवेलेंस रिलेशन के काम को बड़ी खूबसूरती से बताता है।
ये सच में अलग अलग दिखने वाली पर अंदर से समान चीजों को एक ही नाम के नीचे लाने की कला है। और अब जाते जाते एक दिलचस्प सवाल, क्या हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ ऐसे ग्रुप्स या कैटेगरीज के बारे में सोच सकते हैं जो असल में इन्हीं गणितीय नियमों पर आधारित हैं? शायद एक ही महीने में पैदा हुए लोग या एक ही रंग के कपड़े? इस पर जरूर सोचिएगा।